हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और 5 मैच की जो सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड के साथ, उसमें जहां हम तीसरे टेस्ट में हारे और वहां पर जहां दुनिया का रिएक्शन होगा ओ नो ये क्या हो गया, वहीं मेरा रिएक्शन था ओ यस, अब आएगा मज़ा। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अंत तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी सजेशन हो आप मुझे अपने कमेंट में बता देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, जो 3 मैच बीते हैं उनके बारे में। पहला टेस्ट मैच जिसमें इंडिया 5 विकेट से हार गई थी। अब हारना तो बनता ही था। एक तो इतनी खराब फील्डिंग, जहां 6 कैच छूट रहे हैं, अकेले जायसवाल ने 4 कैच छोड़ दिए हैं। अब 4 कैच छोड़ना, वो भी उस पोजीशन पे जिस पे आपकी तारीफ हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है। ऊपर से जडेजा और पंत भी कैच छोड़ रहे हैं, तो ये तो मतलब सभी को पता है कैचेस विंस मैचेस, और अगर आप कैचेस ही छोड़ोगे तो फिर तो उसे बचाना मुश्किल ही था। तो उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में ऐसा कोलैप्स, भाई कहाँ एक बार आप 430 पे 3 विकेट आपके गिरे हुए हैं और आप जाते हो 471 पे ऑल आउट हो जाते हो। उसके बाद जहां आप 333 पे 5 विकेट आपके गिरे हुए हैं, वहीं आप जाते हो और 364 पे ऑल आउट हो जाते हो। तो मतलब इस तरीके के बैटिंग कोलैप्स हुए हैं। उसके बाद अगर बॉलिंग को देखा जाए तो बॉलिंग में मतलब बॉलिंग और कैप्टेंसी के बारे में तो मैं कहूँगा कि शायद डेब्यू था शुभमन गिल का, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कौन सा बॉलर इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन से बॉलर खिलाने हैं, कौन से नहीं खिलाने हैं। हालांकि मुझे उनके क्रिकेटिंग माइंड पे भरोसा है, उनकी बातें बहुत सेंसिबल लगती है जब भी वो पोस्ट मैच में बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी गलतियां थी जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है और उसकी वजह से हम गेम हार गए। अब साथ ही अगर बात करें सेकंड मैच जिसमें हम जीते थे 336 रनों से, भाई वो मैच देख करके तो ऐसा लगा कि जैसे शुभमन गिल अपने फॉर्म में आ गए हैं और यही वो कैप्टन बनेगा जो रोहित और धोनी के भी आगे निकल जाएगा। और 336 रन की बड़ी जीत अपने दूसरे ही कैप्टनसी वाले मैच में, और उस तरीके का नॉक, वाह क्या मज़ा आया था उस मैच में, मतलब ताबड़तोड़। ऊपर से बॉलिंग और कैप्टनसी की अगर बात करें तो बगैर बुमराह के सिर्फ आकाशदीप और सिराज की जोड़ी ने इतने विकेट निकाले कि मतलब छा गए दोनों, और वहां हमने वो मैच इतना तगड़ा जीता। लेकिन सबसे ज़्यादा चुभने वाला मैच था भाई तीसरे नंबर का मैच। ओहो हो, 22 रन से हारे हैं, खाली 22 रन से। अब उस 22 रन के लिए मैं 10,000 लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहरा सकता हूं जो इसमें खेल रहे थे, या मैनेजमेंट में, या कोच के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो अब सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया था इसमें कि फिर से हम, मतलब ऐसा क्या हो गया था इसमें कि हम ये मैच 22 रन से हार गए। मतलब 22 रन ज़्यादा नहीं होते, ये सबसे बड़ी बात है। और इनमें से ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो डबल सेंचुरी मार सकते हैं, वो 22 रन नहीं मार पा रहे हैं। तो तीसरे मैच की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है घटिया फील्डिंग और कैप्टेंसी, जिसमें 63 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। 63 बॉलर्स आपके इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं बुमराह के साथ। जहां दूसरे मैच में आप बगैर बुमराह के सारे विकेट निकाल पाए थे, तीसरे मैच में आपके बॉलर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या आपको पता नहीं है बॉलिंग कब करानी है, वॉशी को आपको कब इंट्रोड्यूस करना है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत सारे एक्स्ट्रा दे दिए, ऐसे फील्डिंग मिस्टेक्स, और उस तरीके से प्रेशर नहीं बना पाए। ऊपर से आप बिना बात में एक झगड़े को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो झगड़ों में अपने, तो वो चीज दिखी। और फिर अगर देखा जाए तो बैटिंग में जिस तरीके के कोलैप्सेस हुए हैं थर्ड वाले में, अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें, तो 376 पे 6 और 387 पे ऑल आउट। सेकंड इनिंग की बात करें तो 58 पे 4, 112 पे 8 और उसके बाद 170 पे ऑल आउट। वो तो शुक्र है कि जडेजा थे वहां जो टिके रहे, मतलब एक जडेजा को हमने रखा हुआ है इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा अगर आप देखो तो पहली चीज तो पहले इनिंग में जो रन आउट हुए हैं ऋषभ पंत, अरे भाई मतलब जहां भागना था रन वहां भाग नहीं रहे हो, जहां नहीं भागना है वहां भाग रहे हो और रन आउट हो रहे हो। उसके बाद बुमराह को जो शॉट नहीं खेलना चाहिए था सेकंड इनिंग में, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो शॉट नहीं खेलना चाहिए वो शॉट खेल करके, एक तो पहली बात कि आप 2-4 शॉट आपके लग जाते हैं, वो मारने का एक टाइम होता है। फर्स्ट इनिंग में अगर आप ट्राई करते तो चलो समझ में आता है, जिसमें 0 पे आउट हुए थे, तो वो करने के बजाय आपको करना ये था कि वहां टिके रहो खाली। दूसरी साइड से जडेजा भी तो था ना, आपसे तो बेटर बैट्समैन है, आप बॉलिंग में अच्छे हो, लेजेंड हो, सब अपनी जगह सही है, लेकिन जब बात देश की आती है ना तो थोड़ा सेंसिबल हो जाना चाहिए। और सेम प्रॉब्लम लगती है मुझे ऋषभ पंत की भी। बंदा सीधे बल्ले से सही खेल सकता है, लेकिन आड़ा टेढ़ा बल्ला चलाता है और काम कर देता है। तो वो जो स्टूपिड वाला कमेंट था ना, वो गलत नहीं था। उसके बाद सेकंड इनिंग में वो सुधरा भी था बीजीटी में, लेकिन अब फिर से वहीं पहुंच गए हैं भाई।
कि जहां आपको ज़रूरत है टिकने की, सीधे बल्ले से खेलने की, इधर उधर मारना शुरू करो, आउट तो जल्दी हो ही जाओगे। अगर ये वाले कंसर्न चल रहे हैं इंडियन टीम में, तो मैं कहूँगा कि भाई अगर फिटनेस का आपका कंसर्न है, पहले खुद को बचा लो इस चीज़ से। अब बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आएगा मज़ा, ठीक है। हमने हमेशा पास्ट में देखा है कि इंडिया से आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इंडिया वो आपको करके दिखाती है। 2-1 पे आने के बाद, 2-1 से पीछे होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले दोनों मैच हम जीतेंगे, चाहे मैनचेस्टर का चौथा हो या ओवल का 5वां। दोनों मैच इंडिया मेरे हिसाब से जीत रही है, बस उनको थोड़े से सेंसिबल डिसीजन लेने हैं। पहली चीज़ कि इस मैच में बुमराह को मत बिठाना, क्योंकि मैनचेस्टर की जो पिच होती है उसमें स्विंग होती है, पेस होती है, बाउंस होती है, और खास करके पहले स्टार्टिंग के 1-2 दिन, ठीक है, वो होती ही होती है। तो और अभी रिसेंट डेज में देखा गया कि उसको फ्लैट किया गया, बैट्समैन के लिए बनाते हैं, लेकिन जो बॉलिंग अटैक अभी बेन स्टोक्स लेके चल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेम टाइप की पिच आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट बुमराह को इसमें बिठाए नहीं। वो जो पैटर्न बना रखा है ना कि ऑल्टरनेट मैचेस में खिला रहे हो, वैसा मत करो, इसमें रेगुलरली खिला लो, क्योंकि ये मैच बचेगा तभी आगे खेलोगे। देन मैं कहता हूँ अर्शदीप को, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अर्शदीप को खिलाना चाहिए इन्हें, अर्शदीप यहाँ काम आएगा आपके। देन आकाशदीप अच्छी चॉइस है, प्रसिद्ध भी अच्छी चॉइस है, लेकिन आपको अगर एक ऐसा बॉलर चाहिए जो रेगुलर फिट हो और लंबे स्पेल्स डाल सके, तो वो है सिराज। ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई को टप्पा समझते हो ना, कहाँ पिच करनी है बॉल, वो आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है कि कहाँ पिच करूँ मैं बॉल। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अलग से एक बॉलिंग कैप्टन लेके चलो। मैं हमेशा बुमराह के पक्ष में इसीलिए था कैप्टनसी के लिए, क्योंकि वही बंदा है जो आपकी टीम में बॉलिंग सुधार सकता है। अभी आपके पास कोई बॉलिंग अटैक नहीं है, अगर आपके पास बॉलिंग को डायरेक्शन देने वाला बंदा नहीं है तो आपको चाहिए बुमराह। लेकिन अभी के टाइम आप क्या कर सकते हो कि उसको वाइस कैप्टन बना करके और लीड करवाओ कि बॉलिंग कैसे करवानी है, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ कौन से बॉलर इंट्रोड्यूस करने हैं। देन बात आ जाती है स्पिनर्स की। स्पिनर में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो चाहे थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन वो आपको ब्रेक थ्रू दिलाए, जो कि वाशी हो सकता है। बिल्कुल, वाशी ने पास में भी करके दिखाया है, लेकिन वाशी के अलावा साथ में, क्योंकि वो साथ में बैटिंग एबिलिटी लेके आता है, जो कि वो प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी कम से कम इंग्लैंड में प्रूव नहीं कर पाया, और फिर भी मैं कहूँगा कि वाशी को खिला सकते हो आप। लेकिन कुलदीप यादव मैं कहता हूँ कि एक बेटर चॉइस है। अगर बैटिंग के लिए आप अपने बैट्समैन पे भरोसा नहीं कर सकते हो, तो बॉलर के कंधे पे रख के तो आप बंदूक चला ही नहीं पाओगे। तो मैं कहता हूँ कि बॉलिंग अटैक में आपके पास कुलदीप होना ज़रूरी है। अगर बात करें तो वो जो क्या कहते हैं, आर्म बॉल डाली जाती है, उसके लिए आपके पास जडेजा भी है। और पता नहीं वो ट्रेंड क्यों ख़त्म हो गया, जो बैट्समैन से हम स्पिन बॉलिंग करा लेते थे, अब नहीं कराते हैं। मेरे ख्याल में करानी चाहिए, और ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज देता था आपको। बाकी की टीमें यूज़ कर पा रही हैं आज भी उस चीज़ को। तो मैं कहता हूँ अगर इस तरीके से ये टीम बनाते हैं, और बैटिंग के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले तो ऋषभ पंत को समझाओ कि नेचुरल गेम अब भूल जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना नेचुरल गेम स्ट्रेंथ है, ये है वो है। सीरियसली कभी कभी ना आपको सामने वाले को रोकना भी चाहिए। जब सचिन अपना स्क्वायर ड्राइव कंट्रोल कर सकता है एक मैच में, तो आप भी खुद को कंट्रोल कर सकते हो, सीधे बल्ले से खेल सकते हो। आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, आपको उस माइंडसेट की ज़रूरत है। सीधे बल्ले से खेलने का मतलब ये है, जो मैं कह रहा हूँ, कि उसके लिए माइंडसेट चाहिए कि आपको बॉलें रोकनी है, बॉलें देखनी है, जिम्मेदारी लेनी है, रेकलेस नहीं होना है, आप नज़र नहीं हटा सकते हो बॉल से अभी। तो वो वाली चीज़ कह रहा हूँ मैं। जिस तरीके से जिस माइंडसेट से वो खेल रहा था ना, कि जो रन नहीं था उसके लिए दौड़े वो, जबकि उससे पहले हमने देखा है कि जो रन था उसके लिए वो दौड़े भी नहीं। तो उस माइंडसेट से हटाओ उन्हें। ये जो एक सिक्योर प्लेस दे दी गई है ना टीम में कि नहीं अब आप रहोगे, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब विकेट कीपर्स के साथ। और एज कीपर मैं कहता हूं कि पंत से बहुत बेटर है जुरेल, क्योंकि पंत की हमने जितने तक देखो, हम उनकी बैटिंग की बहुत तारीफ करते हैं पंत की, और नो डाउट बैट्समैन वो जुरेल से बेटर हो सकते हैं। कीपर मेरे ख्याल में भाई, जो मैंने आईपीएल देखा है, मेरे हिसाब से जुरेल बहुत बेटर कीपर है। और मतलब ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट ये है कि जुरेल बहुत बेटर। अभी जितने भी कीपर्स मैंने देखे हैं आईपीएल में, अगर मैंने सारे कवर ना किए हों और बाहर वाले कवर ना किए हों, तो मैं कहूँगा कि इंडियन कीपर्स में जुरेल अभी बेस्ट है। वो आपको साथ में बैटिंग एबिलिटी देता है, हो सकता है ऋषभ पंत के लेवल की ना देता हो, लेकिन वो आपको बैटिंग एबिलिटी देता है, और आपको एक बढ़िया कीपर चाहिए। मैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिस तरीके की पिच है, उसके हिसाब से अगर जो बॉलिंग टिप्स मैंने दिए हैं, जो बॉलिंग टीम सिलेक्शन के टिप्स दिए हैं, अगर फॉलो किया तो आई एम डेड श्योर कि ये मैच हाथ से कहीं नहीं गया। और पांचवें मैच से पहले आपको ज़रूर मैं पांचवें मैच की भी टिप्स दूंगा कि वहाँ पर किस तरीके की टीम होनी चाहिए। हालांकि आज आप जैसे ही शुभमन गिल का टीम सिलेक्शन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये मैच किधर जाने वाला है। लेट्स सी कि शुभमन गिल इसमें क्या करते हैं। अभी के लिए मैं चलूंगा और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एनालिसिस, स्पोर्ट्स की बातें जो कि अलग अलग हो सकती हैं, गेम्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। अभी तो ये बात थी क्रिकेट की, और देखते हैं आपके क्रिकेट के कितने दीवाने हो, इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हो, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, आदियोस।